हमारे देश में ऐसे कई रहस्यमय स्थान है जिनका रहस्य आज भी बरकरार है। ऐसी ही एक जगह है धनुषकोडी। जी हाँ, हम उसी धनुषकोडी की बात कर रहे हैं जिसका धार्मिक महत्व है और रामायण काल से बहुत गहरा संबंध। कहते हैं कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए इसी स्थान से समुद्र में सेतु निर्माण हेतु हनुमान को निर्देशित किया। सेतु का निर्माण हुआ और उसी सेतु से वानर सेना ने लंका में प्रवेश किया। धनुषकोडी तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे पर स्थित है। इसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। ये वो स्थान है जहां से श्रीलंका को देखा जा सकता है। वर्तमान में यह बालू के टीले पर मौजूद है जिसकी लंबाई केवल 50 गज है। इसी कारण से इसको विश्व के लघुतम स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ आप हिंद महासागर के गहरे और उथले पानी को बंगाल की खाड़ी के छिछले और शांत पानी से मिलता हुआ देख सकते हैं। रामायण में एक प्रसंग आता है कि लंका विजय करने के बाद भगवान राम ने उस राज्य का शासन रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया था। लंका का शासक बनने के बाद विभीषण ने अपने प्रभु राम से यह निवेदन किया कि वे सुरक्षा की दृष्टि से लंका तक आने वाले इस राम सेतु को तोड़ दें। विभीषण के निवेदन को स्वीकारते हुए श्री राम ने अपने धनुष से तीर चलाया और उसके छोर से सेतु को तोड़ दिया। तभी से इस स्थान को धनुषकोडी कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि रावण से युद्ध में विजय के पश्चात भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए धनुषकोडी में यज्ञ भी किया था। धनुषकोडी में चारों ओर समुद्र होने से खारा पानी है, लेकिन यदि आप यहाँ की रेत में हाथ से गड्ढा खोदते हैं तो उसमें एकदम मीठा पानी निकलता है ना चमत्कार। भारत भूमि के इस अंतिम छोर तक जाने के लिए बेहतरीन सड़क मार्ग बना हुआ है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटक पहुंचते हैं और राम सेतु निर्माण के इस आरंभ बिंदु को देखकर धन्य हो जाते हैं। वे यहाँ दो समुद्रों का मिलन देखकर रोमांचित हो उठते हैं और समुद्र में स्नान कर प्रफुल्लित हो जाते हैं, लेकिन यदि वो चाहे तो भी यहाँ रुक नहीं सकते। हम आपको बता दें कि आज के 55 साल पहले तक यहाँ धनुषकोडी नाम से ही एक सुंदर शहर था, जो धार्मिक महत्व के साथ साथ एक बेहतरीन पर्यटन स्थल भी था। आज वीरान सी लगने वाली ये जगह कभी आबाद हुआ करती थी। श्रीलंका से व्यापार की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण माना जाता था। उस दौरान यहाँ रेलवे स्टेशन, अस्पताल, चर्च, मंदिर, होटल और पोस्ट ऑफिस आदि बने हुए थे। लेकिन सन 1964 में आए खतरनाक चक्रवात ने सब कुछ खत्म कर दिया। 100 से अधिक यात्रियों वाली एक रेलगाड़ी भी समुद्र में डूब गई। इस दुखद घटना के पश्चात धनुषकोडी की प्राकृतिक सुंदरता तहस नहस हो गई और यह जगह सुनसान हो गई। इस खास जगह को देखने के लिए दिन के वक्त तो खूब लोग आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही सभी को वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ रात के वक्त घूमना सख्त मना है। लोग शाम होने से पहले रामेश्वरम लौट जाते हैं। आपको बता दें कि धनुषकोडी से रामेश्वरम का रास्ता 15 किलोमीटर लंबा और बेहद सुनसान है। इस इलाके को रहस्यमयी माना जाता है। चक्रवात के पश्चात जिन लोगों ने यहाँ आने और रुकने का साहस किया, उनका कहना था कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो असामान्य है। ऐसे अनुभवों के पश्चात स्वयं तमिलनाडु सरकार ने इस शहर को भूतहा शहर यानी घोस्ट टाउन घोषित कर दिया और इसे निवास के लिए अयोग्य करार दे दिया था। सरकार द्वारा यह भी चेतावनी जारी की गई कि कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के पश्चात इस स्थान पर नहीं रुके। चक्रवात रूपी प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों की स्मृति में धनुषकोडी के बस स्टैंड पर एक स्मारक बनाया गया है, जिस पर लिखा है, उच्च गति और उच्च ज्वारीय हवाओं की लहरों के साथ एक तूफानी चक्रवात ने धनुषकोडी को 22 दिसंबर 1964 को आधी रात से 25 दिसंबर 1964 की शाम तक तहस नहस कर दिया, इससे भारी नुकसान हुआ और पूरा धनुषकोडी शहर
बर्बाद हो गया। विजिट इंडिया ट्रैवल चैनल पर रोज नए वीडियो देखने के लिए कृपया लाल रंग के सब्सक्राइब बटन एवं घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।